किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, सिर्फ हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। सूखी ज़बान ज़िंदगी से पूछने लगी, सिर्फ प्यास ही लिखा है कि पानी भी लिखा है। आवाम को जोहार, तस्लीम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। तस्वीर बगोदर की है, आप देख सकते हैं जनता दरबार का आयोजन किया गया है, लगाया गया है और लोग जो हैं धीरे धीरे करके आने वाले हैं। लेकिन मेरे साथ JLKM के कार्यकर्ता हैं, उनसे जानना चाहूँगी कितने खुश हैं, क्योंकि जनता दरबार में लोग अपने मुद्दों के साथ आएंगे, समस्याओं के साथ आएंगे और निवारण होगा, निदान होगा। वैसे आपको मालूम होगा कि JLKM से विधानसभा चुनाव में डॉक्टर सलीम अंसारी प्रत्याशी रहे हैं। वैसे जीत तो हासिल नहीं की, लेकिन इस कदम की लोग सराहना कर रहे हैं। कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहूँगी। सर, क्या नाम हुआ आपका? शशि ठाकुर। और आपका सर? मंटू राणा। कैसा लग रहा है, आप लोग जनता दरबार का आयोजन किए हुए हैं? जनता दरबार देखिए, जनता की समस्याओं के लेके हम लोग हैं। कोई भी पार्टी है, कोई भी जनता की सुनने को नहीं है। ब्लॉक से लेकर अनुमंडल जितना भी है, थाना भी कहीं कुछ नहीं सुनता है। जनता फेरे लगाते हैं, अनुमंडल का, थाना में कोई भी चीज़ सुना नहीं जाता है। तो इसलिए हम लोग अभी आज के बगोदरा स्टेडियम में हम लोग जनता दरबार लगाए हुए हैं, जनता की समस्या को सुनने के लिए। कब से दरबार लगाने की तैयारी कर रहे थे आप लोग? हम लोग 15 दिन से कर रहे हैं जी। तो लगातार। सभी लोगों को सूचना मिल गई है? हाँ, पूरी हम लोग सोशल मीडिया के जरिए और भी फॉर्मिक के माध्यम पूरा हम लोग सूचनाएं दे दी हैं। जीत के बाद जयराम जी का इधर आना हुआ है क्या? हाँ, आते हैं। आते हैं। हाँ। क्या है इस क्षेत्र की कुछ बड़ी समस्याएं जिस पर आप चाहते हो कि ध्यान आकृष्ट हो? यहाँ देखिए, जनता की समस्या है। यहाँ कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ सब लोग ठगते हैं। दोनों पार्टियाँ आते हैं, उन लोगों को एक मौका मिल गया है कि अब इस बार नहीं हुआ तो अगला बार हम जीतेंगे। तो एक सिक्के के दो पहलू जैसा, या तो इधर हेड या तो टेल। तो यही हो गया माले और बीजेपी में। यहाँ किसी भी तरह के नल पुलिया के नाम से यहाँ ठगे जाते हैं लोगों की, वोट लिए जाते हैं और फिर नेता जो है 5 साल नहीं दिखाई देते हैं। जी सर, क्या चूक रह गई इस बार चुनाव में? उधर बोले, हमने नहीं बोला है सर, क्या चूक रह गई इस बार चुनाव में? देखिए, हम लोग फर्स्ट टाइम उतरे और 17-18 हज़ार वोट लाए हैं, तो ये बहुत बड़ी है। अपने आप को हम लोग एक कामयाबी ही सोच रहे हैं, सफल। और जो चूक है तो जनता का रुझान तो हम लोग तरफ रही है इस बार, और हम लोग इस बार फुल अगला बार जो है पूरी तैयारी के साथ तो हम लोग। मतलब लास्ट समय में हेर फेर, मैनिपुलेशन, गिफ्ट वगैरह ये सब का, लोभ लालच का भी सबका इस्तेमाल हुआ था? हाँ, जरूर हुआ था। ये लोग हाँ, जो है वोट नहीं। हम लोग को देखिए, हम लोग तो एक गरीब पार्टी है, हम लोग के पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो दूसरे पार्टियों पैसा पे पैसा लुटाया जा रहा है। तो लालच में, कुछ लोग तो लालच में जाएंगे ही। 2029 को लेकर के क्या सपना है JLKM को लेकर? 2029 के हम लोग एक सपना है कि हम लोग जो है JLKM के सरकार हम लोग बनाएंगे जी, और लगे हुए हैं? और लगे हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ लगे। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेमचंद साहू हुआ। सर, और आपका नाम? मेरा नाम बुलाकी महतो। आज जनता दरबार का आयोजन है, लगा था कि इस तरीके से, क्योंकि विधायक जो है यहाँ JLKM के नहीं है, सरकार इंडिया गठबंधन की, आप लोग इस तरीके से नेक काम को करें, सोचे थे क्या कभी ऐसा हो पाएगा? देखिए, मेन चीज़ क्या है कि आज JLKM जो है, यदि लोगों पर राज कर रहा है तो इस सबसे पहला राज करने का वजह है कि आज जनता की आवाज़ को सरजमीन से आसमान तक ले जाने में सबसे बड़ा भूमिका टाइगर जयराम महतो जी का है। और ये जनता की समस्याओं को लेकर हर पल हर क्षण 24 घंटा में कोई ऐसा घंटा नहीं जो उनके लिए नहीं है जी। यदि आज किसी भी प्रकार से कोई भी घटना घटे तो हमारे सुप्रीमो जो हैं 2 बजे 3 बजे रात अकेला उस जगह पर मुद्दे पर जाके लड़ना सीखा है, और उसका सिपाही हम लोग हैं। इससे बेटर लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। JLKM के कई लोग जो हैं वो आजसू को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी संजय मेहता जो हैं वो भी चले गए उसी में। सुदेश महतो जी जो है बहुत कटाक्ष कर रहे हैं जयराम महतो पर, क्या कहना है इन सभी मामलों? जैसे क्या है ना कि खेती जब करता है लोग तो धान उपजता है, तो धान उपजने के साथ साथ जब धान उपज के कटिंग होता है, कटिंग होने के बाद जब उसको धान लाया जाता है तो जो खखरी होता है, जो खोटा में खखरी बोलते हैं, वो खखरी साइड हो जाता है। जो धान है ना तो लाइन पर रहता है, लेकिन जनसंख्या धान का ही अधिक होता है, खखरी तो होगा ही। जब उपजा है तो खखरी होगा, यदि होना है तो जो होने वाला खखरी चला जाएगा, लेकिन जो धान है वो धान ही फिर बुनाता और फिर उगता है। नागेंद्र महतो जी विधायक बन गए, क्या काम कर रहे हैं? विधायक बनने के बाद आना जाना लोगों का देखिए, बढ़ा है? विधायक बनना उसका समझ लीजिए कि हम लोग तो जनता के प्रति पहली बार चुनाव लड़े, और विधायक बनना उनका था कि वो जनता के प्रति पहले क्या वो ये जो
माले बीजेपी के जो कमेंसिंग वोट था वो चला गया चला गया, उधर, जी। लेकिन जब जेएल कैंप का जो वोट एकदम रियल वोट है वो कहीं नहीं गया है। हम लोग शुरू चुनाव लड़े हैं, 18,000 वोट लाए हैं। आने वाला विधानसभा बगोदर में जेएल कैंप का झंडा हम लोग उसी दिन गाड़ दिए जिस दिन 18,000 वोट ले आए हैं। बगोदर की क्या बड़ी समस्याएं हैं जिस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता? देखिए बगोदर की समस्या, देखिए यहाँ पर अभी तक शिक्षा के मामले में जी, एकदम जीरो में है, जीरो मतलब कुछ नहीं कोई है, व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ के बच्चे हजारीबाग जा रहे हैं, यहाँ के बच्चे पटना जा रहे हैं, यहाँ के बच्चे रांची पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन बगोदर में किसी भी प्रकार का यहाँ के विधानसभा, यहाँ के पूरा इस क्षेत्र के इर्द गिर्द में यहाँ के बच्चे कहीं शिक्षा के लेकर बेटर नहीं है, एकदम जीरो में है। जी, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ के गरीब जनता, यहाँ सबसे पहला प्रवासी मजदूर, बगोदर और बिशुनगढ़ और डुमरी सबसे अधिक प्रवासी मजदूर यदि है तो इस क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का मतलब कमाने का कोई स्रोत नहीं है। जी, और ये स्रोत नहीं रहने के कारण लोग विदेश में जा के मर के आ रहे हैं, कोई अपना क्षेत्र से बाहर जाके डेड बॉडी आ रहा है। कोई ऐसा सप्ताह, कोई ऐसा महीना नहीं जाए यहाँ पर प्रवासी मजदूर का डेड बॉडी नहीं आता है। तो समस्या तो है। यहाँ विधायक 30 साल यूज़ किया, 30 साल रहा, और विधायक 10 साल यूज रहा, सब तरह का विधायक बन के रहा, लेकिन यहाँ बगोदर की जनता के लिए किन्हीं विधायक के ये नज़र नहीं खुला कि यहाँ पर कमाने का कोई जरिया लगे, यहाँ के लोगों यहाँ पर कमाएं, यहाँ पर अपने बच्चे परिवार के साथ जीवन व्यतीत करें, ऐसा कुछ नहीं रहा है। टाइगर जयराम महतो के एग्रेशन को देखकर, गुस्से को देखकर कुछ लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये सही तरीका नहीं है। आपको क्या लगता है, झारखंड की स्थिति के अनुसार ये एग्रेशन जरूरी है? ये जरूरी है, उससे अधिक हम लोग करेंगे। वो तो लीडर है हम लोग का, हम लोग अधिक करेंगे, क्योंकि आज तक यदि नहीं दिखाते अपना गुस्सा तो झारखंड के आवाम के लिए, झारखंड के जनताओं के लिए कुछ नहीं मिलने वाला था। आज ये फैक्ट्री जो लगा है, सारे हम लोग का ज़मीन, और हम लोग भीख के जैसा उसके पास जाते हैं, हमको नौकरी चाहिए, हमको पेमेंट चाहिए, भीख के जैसा। मेरा सरजमीन, मेरा घर, और मैं भीख मांग रहा हूँ उससे, जिसने हमसे भीख मांगा, आज मैं उससे भीख मांग रहा हूँ। तो हम लोग को तो करना पड़ेगा ना। अभी तो इतना ही कर रहे हैं, हम लोग तो मारपीट में उतर जाएंगे यदि हम लोग को समस्या का सॉर्ट आउट नहीं होगा। यहाँ के जनताओं के साथ यदि छलनी करने का काम करेगा तो हम लोग कंपनी किसी छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम लोग बैठ के संवैधानिक तरीके से उससे बात करेंगे कि हम लोग के लिए, हम इस जगह पर जन्म लिए, इस जगह पर अपना इस मिट्टी को हम लोग ने सर पे उठा के रखा, आज इस मिट्टी को हम लोग को गाड़ने का काम आ रहा है या फेंकने का काम आ रहा है। तो एक चीज़ करिए, फेंक दीजिए या गाड़ दीजिए, दो ही करना होगा, मरता क्या नहीं करता। जी चाचा, जनता दरबार में आए हैं, कैसा लग रहा है? लोगों के समस्या को सुनना है, आप लोगों को निदान करना है। सुनना तो बहुत अच्छा लगेगा। जनता दरबार लगने के सुनने के लिए हम लोग ललाए थे, जी है ना। मदद करेंगे लोगों का, मदद करेंगे लोग। टाइगर जयराम में तो कैसा काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है देखकर? उसके विचार, हमारे विचार से वो बहुत अच्छी काम कर रही है। अच्छा तरीका है काम बहुत करने अच्छा का। काम करने का तरीका उसको अच्छा है, वो बहुत सुंदर काम करते। उसको तरीका सुन करके, उसको वचन सुन करके हमको जेल कैंप पार्टी में हमको आना पड़ा। तो कब आप जुड़े पार्टी से? हम तो यही 2024 में हम जुड़े हुए। 2024 में? 2024 में। कभी कभी गुस्सा भी करते हैं लोगों पे बहुत जोर जोर से? गुस्सा करते हैं, देखिए वो काम पर गुस्सा करते हैं, नाजायज गुस्सा नहीं करते हैं। वो सच्चाई पर, वो जो सही चीज़ है उस पर गुस्सा करते हैं। पार्टी कई बार विवाद में आ जा रहा है, पार्टी का नाम नई पार्टी है, क्या लगता है कैसे इन सब चीज़ों से बच कर रह सकते हैं जयराम जी? देखिए बचने वाला बचिए जाएंगे, जी। बचेंगे नहीं जी। जो सच्चाई चीज बोलते हैं तो बचिए जाएगा, जी। बचेगा कहीं नहीं। जी, जो गलत करे उनको डरना चाहिए, एकदम डरना चाहिए। डॉक्टर सलीम अंसारी जो हैं चुनाव लड़े लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए, क्या कमी लग जा रही है? लोग अभी भी जाग क्यों नहीं रहे हैं? देखिए चुनाव लड़ने वाला, ये चुनाव जीतिए जाते हैं, जितने में इसमें कोई कमी नहीं था। ये चुनाव अगला इलेक्शन में ये पूरे जीत जाएंगे, भारी बहुमत से। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं, लोग हैं और आप देख सकते हैं किस उम्र में हैं लेकिन जेल कैंप से जुड़े हैं।
एनर्जी जो है बहुत हाई नज़र आ रही है। जनता दरबार है, लोग आएंगे अपनी समस्याओं के साथ। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि आपके भी क्षेत्र में क्या इस तरीके से जनता दरबार लगाया जा रहा है। अन्य खबरों के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।